भगवान श्री रामचंद्र जी के समान मर्यादा रक्षक आज तक कोई दूसरा नहीं हुआ, ऐसा कहना अत्युक्ति नहीं होगा। श्री राम साक्षात परमात्मा थे, वे धर्म की रक्षा और लोगों के उद्धार के लिए ही अवतीर्ण हुए थे। उनके आदर्श लीला चरित्र को पढ़ने, सुनने और स्मरण करने से हृदय में महान पवित्र भावों की लहरें उठने लगती हैं और मन मुग्ध हो जाता है। उनका प्रत्येक कार्य परम पवित्र, मनोमुग्धकारी और अनुकरण करने योग्य है। अनंत गुणों के समुद्र श्री राम के संबंध में मुझ सरीखे व्यक्ति का कुछ लिखना एक प्रकार से लड़कपन है, तथापि अपने मनोविनोद के लिए शास्त्रों के आधार पर यत्किंचित लिखने का साहस करता हूँ। विज्ञजन क्षमा करें। श्री राम सर्वगुणाधार थे। सत्य, सुहृदता, गंभीरता, क्षमा, दया, मृदुता, शूरता, धीरता, निर्भयता, विनय, शांति, तितिक्षा, उपरामता, नीतिज्ञता, तेज, प्रेम, मर्यादा संरक्षकता, एक पत्नी व्रत, प्रजार्जकता, ब्रह्मण्यता, मातृपितृ भक्ति, गुरु भक्ति, भ्रातृप्रेम, सरलता, व्यवहार कुशलता, प्रतिज्ञा तत्परता, शरणागत वत्सलता, त्याग, साधु संरक्षण, दुष्ट विनाश, निर्वैरता, सख्यता और लोकप्रियता आदि सभी सद्गुणों का श्री राम में विलक्षण विकास था। इतने गुणों का एकत्र विकास जगत में कहीं नहीं मिलता। माता पिता, बंधु मित्र, स्त्री पुत्र, सेवक प्रजा आदि के साथ उनका जैसा आदर्श बर्ताव है, उसकी ओर ख्याल करते ही मन मुग्ध हो जाता है। श्री राम जैसी लोकप्रियता तो आज तक कहीं नहीं देखने में आई। कैकेयी और मंथरा को छोड़कर उस समय ऐसा कोई भी प्राणी नहीं था जो श्रीराम के व्यवहार और प्रेम के बर्ताव से मुग्ध न हो गया हो। वास्तव में कैकेयी भी श्रीराम के प्रभाव और प्रेम से सदा मुग्ध थी। रामराज्याभिषेक की बात सुनकर वह मंथरा को पुरस्कार देने के लिए प्रस्तुत हुई थी। श्रीराम के गुणों पर उसका बड़ा भारी विश्वास था। वनवास भेजने के समय शत्रु बनी हुई कैकेयी के मुख से भी ये सच्चे उदार निकल पड़ते हैं। कैकेयी का राम के प्रति अप्रिय और कठोर बर्ताव तो भगवान की इच्छा और देवताओं की प्रेरणा से लोकहितार्थ हुआ था। इससे यह नहीं सिद्ध होता कि कैकेयी को श्रीराम प्रिय नहीं थे। देव, मनुष्य और पशु पक्षी किसी का भी राम से विरोध नहीं था। यज्ञविध्वंसकारी राक्षसों और शूर्पणखा के कान नाक काटने पर खरदूषण, त्रिश्रा, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद आदि के साथ जो रभाव और युद्ध का प्रसंग आता है, उसमें भी रहस्य भरा है। वास्तव में वैर राम के मन में उनमें से किसी के साथ वैर था ही नहीं। राक्षसगण भी अपने सकुटुंब उद्धार के लिए ही उन्हें वैरभाव से भजते थे। रावण और मारीच की उक्तियों से ये स्पष्ट है। इससे ये सिद्ध है कि श्रीराम के जमाने में चराचर जीवों का श्रीराम के प्रति जैसा आदर्श प्रेम था, वैसा आज तक किसी के संबंध में भी देखने सुनने में नहीं आया। श्रीराम की मातृभक्ति कैसी आदर्श है। स्वमाता और अन्य माताओं की तो बात ही क्या, कठोर से कठोर व्यवहार करने वाली कैकेयी के प्रति भी श्रीराम ने भक्ति और सम्मान से पूर्ण ही बर्ताव किया। जिस समय कैकेयी ने वन जाने की आज्ञा दी, उस समय श्रीराम उसके प्रति सम्मान प्रकट करते हुए बोले, माता, इसमें तो सभी तरह मेरा कल्याण। हे लक्ष्मण, मेरे राज्याभिषेक के संवाद से अत्यंत परिताप पाई हुई माता कैकेयी के मन में किसी प्रकार की शंका न हो, तुम्हें वैसा ही करना चाहिए। मैं उसके मन में उपजे हुए शंकारूप दुख को एक घड़ी के लिए भी नहीं सह सकता। हे भाई, जहां तक मुझे याद है, मैंने अपने जीवन में जान में या अनजान में माताओं का और पिताजी का कभी कोई जरा सा अप्रिय कार्य नहीं किया। इसके बाद वन से लौटते हुए भरत जी से श्रीराम ने कहा, हे तात, माता कैकेयी ने तुम्हारी हित कामना से या राज्य के लोभ से जो ये कार्य किया, इसके लिए मन में कुछ भी विचार न कर भक्ति भाव से उनकी माता की भांति सेवा करना। इससे पता लगता है कि राम की अपनी माताओं के प्रति कितनी भक्ति थी। एक बार लक्ष्मण ने वन में कैकेयी की कुछ निंदा कर डाली।
इस पर मातृभक्त और भ्रातृप्रेमी श्री राम ने जो कुछ कहा सो सदा मनन करने योग्य है। हे भाई, बिचली माता कैकेयी की निंदा कभी मत किया करो। बातें करनी हो तो इक्ष्वाकुनाथ भरत के संबंध में करनी चाहिए, क्योंकि भरत की चर्चा मुझे बहुत ही प्रिय है। इसी प्रकार उनकी पितृभक्ति भी अद्भुत है। पिता के वचनों को सत्य करने के लिए श्री राम ने क्या नहीं किया। पिता को दुखी देखकर जब श्री राम ने कैकेयी से दुख का कारण पूछा तब उसने कहा कि राजा के मन में एक बात है, परंतु वे तुम्हारे डर से कहते नहीं है। तुम इन्हें बहुत प्यारे हो, तुम्हारे प्रति इनके मुख से अप्रिय वचन ही नहीं निकलते। यदि तुम राजा के आज्ञापालन की प्रतिज्ञा करो तो ये कह सकते हैं, तुमको वह कार्य अवश्य ही करना चाहिए जिसके लिए इन्होंने मुझसे प्रतिज्ञा की है। इसके उत्तर में श्री राम ने कहा, अहो, मुझे धिक्कार है, हे देवी, तुमको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। मैं महाराजा पिता की आज्ञा से आग में कूद सकता हूँ, तीक्ष्ण विष खा सकता हूँ, समुद्र में कूद सकता हूँ। एक समय लक्ष्मण ने जब ये कहा कि ऐसे कामासक्त पिता की आज्ञा मानना अधर्म है, तब श्री राम ने सग्रपुत्र और परशुराम जी आदि का उदाहरण देते हुए कहा कि पिता प्रत्यक्ष देवता है। उन्होंने किसी भी कारण से वचन दिया हो, मुझे उसका विचार नहीं करना है। मैं विचारक नहीं हूँ, मैं तो निश्चय ही पिता के वचनों का पालन करूंगा। विलाप करती हुई जननी कौसल्या से श्री राम ने स्पष्ट ही कह दिया था कि मैं चरणों में सिर टेक कर प्रणाम करता हूँ, मुझे वन जाने के लिए आज्ञा दो। माता पिताजी के वचनों को टालने की मुझमें शक्ति नहीं है। श्री राम का एक पत्नीव्रत आदर्श है। पत्नी सीता के प्रति राम का कितना प्रेम था, इसका कुछ दिग्दर्शन सीताहरण के पश्चात श्री राम की दशा देखने से होता है। महान धीर वीर राम विरहोन्मत्त होकर अश्रुपूर्ण नेत्रों से कदम, बेल, अशोक आदि वृक्षों से और हरिणों से सीता का पता पूछते हैं। यहाँ भगवान श्री राम ने अपने ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् के वचनों को मानो चरितार्थ कर दिया है। वे विलाप करते हैं, प्रलाप करते हैं, पागल की भांति ज्ञान शून्य से हो जाते हैं, मूर्छित हो पड़ते हैं और हाँ सीते पुकार उठते हैं। श्री राम का सख्य प्रेम भी आदर्श है। सुग्रीव के साथ मित्रता होने पर आप मित्र के लक्षण बतलाते हैं, इसी प्रकार राम का भ्रातृप्रेम भी अतुलनीय है। रामायण में हमें जिस भ्रातृप्रेम की शिक्षा मिलती है, भ्रातृप्रेम का जैसा उच्चातियुच्च आदर्श प्राप्त होता है वैसा जगत के इतिहास में कहीं नहीं है। पांडवों में भी परस्पर बड़ा भारी प्रेम था। उनके भ्रातृप्रेम की कथाएं पढ़ सुनकर चित्त द्रवित हो उठता है और हम उनकी महिमा गाने लगते हैं, परंतु रामायण के भ्रातृप्रेम से उसकी तुलना नहीं हो सकती। रामायण काल से महाभारत काल के भ्रातृप्रेम का आदर्श बहुत नीचा था। इस काल की तो बात ही क्या है, जहां बात बात में लड़ाइयां होती हैं और जरा जरा से सुख भोग के लिए भाइयों की हत्या तक कर डाली जाती है। आज इस लेख में श्री राम प्रभुति चारों भाइयों के भ्रातृप्रेम के संबंध में यथामति किंचित दिग्दर्शन कराया जाता है।